सीन्स होते हैं तो जब लाइट सीन्स होते हैं तो यू कैन सी अस हैविंग फन ऑन द सेट। कुछ बॉडी में जान ही नहीं रही है क्योंकि इमोशनली आप इतना इन्वेस्ट कर देते हो ऐसे सीन्स में। आसान नहीं होता सडनली किसी को एक्सेप्ट करना। यस यस, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। एक तो जिस तरह के वो सीन्स निकल कर आए तो बहुत ही करने में भी बहुत मज़ा आया उन सीन्स को। पूरा का पूरा ट्रैक जो कोर्ट जाते हैं से लेकर वापस घर आने तक बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा ट्रैक था। तो बहुत अच्छे से सीन्स निकल कर आए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को भी दिलों तक भी वो चीज़ पहुंची, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूं कि इतने टैग्स और इतने एडिट्स उन सीन्स के बने हैं जो दोनों एपिसोड्स आए। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने इतनी अच्छी तरह से उन सीन्स को रिसीव किया और दिल खोल के अप्रिशिएट किया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इमोशनली तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहे, क्योंकि ऐसे सीन्स आप सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर या सिर्फ स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको जो आपके डायरेक्टर हैं उनका भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, यूनिट का भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है कि आपको वो जोन में रहने दें। सो आई थिंक द होल यूनिट वाज वेरी वेरी सपोर्टिव। ऋषि सर ने बहुत बांध कर रखा हमको कि मुझे और बताया कि उनको क्या चाहिए। कभी कभी एक्टर क्लूलेस हो जाते हैं अगर डायरेक्टर उन पर ध्यान नहीं देता, तो एक्टर से वो चीज़ निकलवाने के लिए डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और वो सीन ऋषि सर ने किए थे और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि वो क्या चाहते हैं हमसे। एंड फिर एक्टर का काम होता है कि वो इमोशन में अपने अंदर डाइव इन करे और फिर जितना डीप जा सके उतना उनको निकाल कर लेकर लेकर आ पाए। जनरली क्या होता है कि मेरे और समृद्धि के जब सीन्स होते हैं तो जब लाइट सीन्स होते हैं तो यू कैन सी अस हैविंग फन ऑन द सेट। हंसी मजाक, कोई जोक बीच में किसी ने क्रैक कर दिया, पीछे से किसी की कोई आवाज़ आई, शॉट चलते शॉट के बीच में भी हंसी आ जाती है। बट वी बोथ वर वेरी वेरी फोकस्ड उस दिन। पीछे जो हो रहा हो, किसी की भी आवाज़ आ रही हो, कोई कॉमेडी कर रहा हो, कोई जोक कर रहा हो, वी बोथ न्यू दैट वी आर इन द सीन एंड डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं था। सो मुश्किल सीन्स होते हैं, वैसे सीन करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान होती है। मतलब आप लिटरली टूट ही जाते हो अंदर से। एंड मैं भी वो सीन करते करते बार बार अपने नीज पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बॉडी में जान ही नहीं रही है, क्योंकि इमोशनली आप इतना इन्वेस्ट कर देते हो ऐसे सीन्स में। सो बट आउटकम जब इतना अच्छा आता है तो बहुत खुशी होती है। आपको पता होता है कि ये जो मेहनत हम यहाँ पर करेंगे और तो उसका जब रिज़ल्ट आएगा तो सारी एनर्जी फैंस वापस लौटा देंगे आपको। सो वैसा ही हुआ। सो वेरी हैप्पी। दर्शकों को मैंने यही बोला कि जितना भी आपने ये पिछले 2 एपिसोड को अप्रिशिएट किया है, थ्रू आउट द जर्नी को अप्रिशिएट किया है, मेरे साथ कुछ लोगों ने पेशेंस भी बहुत रखा है, क्योंकि आसान नहीं होता सडनली किसी को एक्सेप्ट करना। थोड़ा टाइम लगता है जब अच्छे सीन्स आते हैं, जब परफॉर्मेंस का बिल्कुल ऐसा स्कोप आता है। और सबसे अच्छी खुशी की बात मुझे ये है कि आप लोग भी उस चीज़ को समझते हैं कि आइज़ में डेप्थ क्या होती है और जिस तरह से कनेक्ट आप करते हो। कुछ लोगों ने बोला हमने 2-2 3-3 बार वो एपिसोड देखे। कितने लोगों ने बोला कि हमने बहुत ही साथ में हम लोग आपके रोए, जब आप लोग रो रहे थे, फील हुआ। वो जितने भी इमोशंस मैं अपने दिमाग में सोच रहा था वो सब के एडजेक्टिव्स उन्होंने सामने से लिख कर भेजे कि ओके यू वर फीलिंग दिस 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 इन दैट। तो वो वही था। तो वेरी वेरी हैप्पी एंड रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। थैंक यू।